इसका बेसिक की बात करें तो टॉपिक है साम्यावस्था। साम्यावस्था। अब यह साम्यावस्था क्या है? इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अंग्रेज का भाषा में इसको हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। अरे बदर बदर करे बेला, बद 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 करते रहता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम। देखो, साम्यावस्था दो प्रकार का होता है। साम्यावस्था कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक को हम कहेंगे, एक को हम कहते हैं रैखिक साम्यावस्था। रैखिक साम्यावस्था। और एक को हम कहते हैं घूर्णन साम्यावस्था। घूर्णन साम्यावस्था। हो सकता है हिंदी अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लिखा हुआ हो, लेकिन अंग्रेजी सेम रहेगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और इसको हम कहते हैं रोटेशनल। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? पहले जो फिजिक्स में परिभाषा वगैरह है वो सब चीज पढ़ लेते हैं, फिर हम बता भी देंगे कि क्या चीज है, उसको फील भी करा देंगे कि क्या चीज है। देखो, रैखिक साम्यावस्था का सीधा सा मतलब है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल, सभी बल, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से लग रहा हो, यदि उसका वेक्टर सम यानी सदिश योग 0 हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? रैखिक साम्यावस्था। यानी इसमें क्या है? इसमें एफ नेट बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? रैखिक साम्यावस्था। अगर ये एफ नेट 0 हो जाएगा तो यहां पर एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी क्या हो जाएगा? इसमें दो चीजें हो जाएंगी। इसमें दो बात हो सकता है। एफ नेट इक्वल टू 0 में दो बात। पहला बात हो सकता है कि यहां पर v बराबर u होगा। अब ये v बराबर u का मतलब क्या है? मतलब अंतिम वेग एवं प्रारंभिक वेग ये समान होगा, बराबर होगा। अब दूसरा चीज हो सकता है, या तो वह वस्तु विरामावस्था में हो। इसको जब भी बराबर यू होता है इसको कहते हैं हम एक समान गति की अवस्था। एक समान गति की अवस्था। और इसको हम, या तो दूसरा चीज ये होगा कि इसका जो वेग है वो शून्य होगा। और जब वेग शून्य होता है तो इसको हम कहते हैं वो वस्तु किसमें है? तो विरामावस्था में है। किसमें है? विरामावस्था में है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझो। जब एफ नेट इक्वल टू 0 होगा तो ये दोनों चीजें क्यों होंगी? एफ नेट इक्वल टू 0 होने पर यह बात क्यों होगा? यह बात इसलिए होगा कि बताओ हमको फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बल का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए। यानी हम कह सकते हैं फोर्स निर्भर किस पर कर रहा है? एक्सेलरेशन पर, त्वरण पर निर्भर कर रहा है। तो ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है त्वरण पर, ए पर। और ये त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो डेल्टा भी बटे डेल्टा टी। डेल्टा भी बटे डेल्टा टी। अब यहां से हमारा दो केस निकल सकता है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो विरामावस्था का मतलब है कि वहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन 0। तो यहां पर एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, तो v बराबर भी क्या हो जाएगा? बोलो,
जीरो हो जाएगा। तो यहां पर भी बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर होगा जीरो, तो भी बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो। भी बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो। और दूसरा चीज यहां पर हो सकता है कि भाई डेल्टा भी बटे डेल्टा टी है। एफ नेट जब जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बोलो जीरो ही होगा। एफ नेट जब जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। अरे हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए। जब यहां ये जीरो है तो अब दो ही केस हो सकता है, या तो द्रव्यमान जीरो होगा, कम से कम 11वां में तो कुछ नहीं पढ़ा, अब यो तो समझ लो, ये नहीं समझेगा तभी जो उधर समझाएंगे तो घंटवा समझ में आएगा। तो अगर मूवी देखा है उसमें धुरंधर मूवी कोई देखा जी, क्या बोलता है उस धुरंधर मूवी में, नहीं मालूम है, लास्ट का सीन याद करो। हाँ लास्ट का सीन, मेरा घंटा ले, यही नहीं जान रहा है, देख बे ने किया है धुरंधर, दू देखा, दू मूवी निकला है धुरंधर, 1 और 2 है, तब नहीं जानेगा, छोड़ो तब जाने दो। यहां पर देखो, अगर F बराबर ma है और बल जो है वो शून्य है, बल लग ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है या तो द्रव्यमान जीरो होगा और या तो एक्सेलरेशन जीरो। किसी वस्तु का कभी द्रव्यमान शून्य होगा क्या? अरे हमरे पर कोई एक लात मार रहा है हमको तो मेरा द्रव्यमान शून्य हो जाएगा क्या? नहीं। तो द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है तो क्या शून्य होगा? एक्सेलरेशन शून्य होगा। और एक्सेलरेशन शून्य होने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा और डिटेल से अगर हम लिखें तो एक्सेलरेशन शून्य होने का मतलब यहां पर क्या है, ये वाले फॉर्मूला में ये डेल्टा भी बटे डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो जीरो। और इस तरह से यहां डेल्टा भी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। डेल्टा भी बराबर जीरो का मतलब क्या हो गया, डेल्टा भी बराबर जीरो का मतलब क्या हो गया, डेल्टा भी का मतलब है भी माइनस यू बराबर जीरो। और इस तरह से देखो तो क्या आ गया, भी बराबर यू। तो यही चीज लिखे हुए हैं, देखो तो जरा सा कि एफ नेट बराबर जीरो का मतलब क्या है कि एक समान गति की अवस्था, मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग क्या है, समान है। मतलब शुरुआत में अगर साइकिल लेकर हम चल रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, तो 2 सेकंड के बाद भी हम 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ही चल रहे हैं, यही ना मतलब हुआ। अब इसको थोड़ा समझ भी लो, हम ये बात क्यों कर रहे हैं। ये वस्तु है, ठीक, ये ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, देखो ये ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं हम। क्या इसका गति में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं, केवल दिशाएं इधर उधर हो रही है, या नहीं भी कर सकते हैं, इसको हम पकड़ के सीधा इधर ला रहे हैं, देखो यहां पर ऐसे आ रहा है। गति में कोई परिवर्तन, वेग में कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन कब होगा, जब इस पर बल लगाएंगे तब। अगर इसी चीज को हम यहां से इस तरह आगे जा रहा था, आगे जा रहा था ऐसे करके यहां से पकड़ के, अगर हम ऐसे फेंक दिए, अगर हम ऐसे फेंक दिए तो क्या होगा, इस पर बिना बल लगाए वेग में चेंज हुआ इसका क्या? नहीं। तो जब तक इस पर कोई बल नहीं लगा रहे थे तब तक ये था क्या, एक समान गति की अवस्था में, यानी कि प्रारंभिक चाल उतना ही था, अंतिम चाल भी उतना ही था। जैसे ही बल लगाए तो इस पर क्या आया, वेग में परिवर्तन हुआ, और वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण, और तब इसमें त्वरण आ जाएगा। तो क्या इस चीज का मतलब अब समझ में आ गया, बोलो भी बराबर यू का मतलब एक समान गति की अवस्था। दूसरा है भी बराबर जीरो, विरामावस्था में रखा हुआ है इसे, भी बराबर जीरो, भी बराबर जीरो। कब तक रखा हुआ रहेगा ये इस तरह, जब तक कि हम इस पर कोई बाह्य बल ना लगा दें। बाह्य बल लगाएंगे जैसे ही विरामावस्था किसमें आ जाएगा, ये गति में। तो साम्यावस्था का क्या मतलब है कि एफ नेट बराबर जीरो होना चाहिए, और एफ नेट बराबर अगर जीरो हुआ तो इसका मतलब है या तो वो वस्तु एक समान गति की अवस्था में होगा, या तो वो क्या होगा, रुका हुआ होगा। जैसे इस डस्टर को हम यहां रखे हैं, क्या ये साम्यावस्था में है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि पहली बात कि ये विरामावस्था में है, दूसरी बात इस पर लगने वाले सभी बलों का योग क्या है, शून्य है, सदिश योग। कैसे, कौन कौन सा बल लग रहा है? क्या इस पर गुरुत्वीय बल लग रहा होगा, किधर की तरफ, नीचे की ओर लग रहा होगा, ठीक। तो केवल अगर वही बल लग रहा होता तब तो इसको नीचे आना चाहिए था, आना चाहिए था ना, आ रहा है नीचे क्या? नहीं। इसका मतलब हमारा हाथ भी इसके ऊपर में एक बल लगा रहा होगा, किधर, ऊपर की ओर।
और शांत बैठा है, इसका मतलब ऊपर लगने वाला बल जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स और नीचे लगने वाला बल जो गुरुत्वीय बल है, ये दोनों का सदिश योग क्या होगा? जीरो। क्या होगा? सदिश योग जीरो। यानी ये दोनों बल क्या होगा? एक दूसरे का बराबर होगा, तभी तो ये रुका हुआ है। आई बात समझ में कि ये साम्यावस्था है। कैसी साम्यावस्था है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ऐसे ही दूसरा है घूर्णन साम्यावस्था। क्या है? घूर्णन। तो घूर्णन साम्यावस्था, क्या ये एफ नेट बराबर जीरो, ये सब समझ में आया? बोलो हाँ, ठीक है। और भी अलग तरीके से समझाया जा सकता है। जैसे एक साइकिल है, कल भी बता रहे थे, वह साइकिल यहां से चलना शुरू करी, जा रही है जा रही है जा रही है। उस साइकिल का स्पीड था 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना था? 5 मीटर प्रति सेकंड। जब चलना शुरू किया तो भी 5 मीटर प्रति सेकंड था, और बाद में भी उसका स्पीड कितना था? 5 मीटर प्रति सेकंड। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम बहुत स्पीड से साइकिल लेकर जा रहे थे, ठीक, अचानक से मेरा घर सामने आ गया, या जो है कोई दिख गई सामने हमको फटाक से, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? धीरे करना होगा। तो मस्त पैडल एकदम छोड़ दिए, हाथ छोड़ दिए और ऐसे कर लिए और मस्त चले जा रहे। होता है ना, हैंडल छोड़ता है क्या? छोड़ता है फटाक से। जैसे किसी को देखा तुरंत स्टाइल मारना शुरू, एकदम हैंडल छोड़ दिया, चले जा रहे हैं एकदम मस्त। अब जैसे ही पैडल मारना बंद किए, वो साइकिल आ गया किसमें? एक समान गति की अवस्था में। जैसे पैडल मारना छोड़े, वो साइकिल 50 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो अगले 2-3 सेकंड तक वो कितने से चलेगा? 50 मीटर प्रति सेकंड से चलेगा। तो शुरुआती वेग कितना था? 50 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग भी कितना था? 50 मीटर प्रति सेकंड। साइकिल किसमें है? इक्विलिब्रियम में है, यानी कि रैखिक साम्यावस्था में है। अब रोटेशनल साम्यावस्था क्या होता है, यानी घूर्णन साम्यावस्था क्या होता है? घूर्णन साम्यावस्था कितना बढ़िया है, देखो इसमें घूर्णन साम्यावस्था जब हम बात करते हैं तो फोर्स के जगह हम किस चीज का बात करते हैं? टॉर्क का बात करते हैं। बताए थे हम कि घूर्णन में बात करेंगे किसका बात करेंगे? टॉर्क। तो यहां पर नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? यहां पर जो है नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो। जैसे कल भी हम तुमको समझा रहे थे, कल भी हम तुमको बता रहे थे एक रॉड से, कि रॉड लिए थे और बल लगा रहे थे विपरीत दिशा में। एक बल हम इधर इस दिशा में लगा रहे थे और दूसरा बल इस दिशा में। तो क्या हो रहा था? वो घूमने लग रहा था। क्या हो रहा था? घूमने। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम समझो। हम क्या किए, बच्चों में हम ऐसा करते थे, टेबल फैन रहता था, एक बार पापा आगे का वो जाली खोल दिए तो फैन घूम रहा था, तो वो घूम रहा था घूम रहा था घूम रहा था घूम रहा था घूम रहा था, पूरा स्पीड घूमने लगा। तो धीरे 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 पकड़ लिए उसका पंखी हम। अब पंखी पकड़ के वो घूमने का प्रयास कर रहा है इधर, लेकिन हम उस पर बल किधर लगा दिए? विपरीत दिशा में, और रुका हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यानी जितना टॉर्क लग रहा था किधर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उतने टॉर्क हम किधर लगा दिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो टॉर्क, दोनों टॉर्क को जोड़ेंगे तो क्या मान उसका जीरो हो जाएगा? अब जब नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्या वो रुका हुआ रहेगा? बोलो, ना तो इधर घूमेगा ना तो इधर घूमेगा। उसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट टॉर्क बराबर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है साम्यावस्था का। तो अपने दिमाग में साम्यावस्था के लिए दो बातें रखना। अगर साम्यावस्था की बात कर रहे हैं तो वहां पर एफ नेट बराबर जीरो होगा, टॉर्क बराबर भी क्या होगा? जीरो। और ये कैसा, क्या चीज जीरो? नेट टॉर्क की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था को बताने के लिए। तो इसको पहले छाप लें। ऑन हो जाइए, खूब बढ़िया। हाँ तो ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था, तो कल हम एक फॉर्मूला पहले बताए थे, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। और वो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था? याद करो जरा। U एट एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ P E
कॉस थीटा, कितना लंबा, पीई कॉस थीटा, यही फॉर्मूला था ना जी, यू थीटा बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। अब हम दो ठो अभिविन्यास लेते हैं यहां पर, ये सब हम लोग आज नोट में बात करेंगे। नोट मतलब यही वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर कॉन्फ़िगरेशन 1, कॉन्फ़िगरेशन, पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसको समझते हैं। फर्स्ट नंबर का कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं क्या चीज है। तो देखो यह है एक समान विद्युत क्षेत्र, यह एक समान विद्युत क्षेत्र और यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। इसमें हम एक द्विध्रुव रखेंगे और द्विध्रुव रखने का थोड़ा तरीका देखना। तो यहां पर हम इस जगह पर देखो, अच्छा कल हम बताए थे द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। यहां पर जो u एट थीटा, ये p किस चीज को दर्शाता था, द्विध्रुव आघूर्ण को। द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन किधर होता था, माइनस से प्लस की ओर, यानी माइनस चार्ज से किधर की ओर, प्लस चार्ज की ओर होता था। यहां पर देखो हम यही बनाए हुए हैं, ये द्विध्रुव आघूर्ण ही है। जरा इसको ध्यान से देखो, क्या यहां पर इधर माइनस है, नहीं दिख रहा है माइनस, और यहां पर क्या प्लस है, ठीक। तो माइनस से प्लस की ओर देखो ऐसे तीर यहां पर दिखाए होंगे, ये P को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, P को दर्शा है। P क्या चीज है, द्विध्रुव आघूर्ण। P को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि डाइपोल मोमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा सीधा में होना भी चाहिए। तो क्या होना चाहिए यहां पर, इसको क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ये P लिखा हुआ है। अब इसका डायरेक्शन जरा यहां पर ध्यान से देखकर बताओ हमको इसमें, कि ये जो P का डायरेक्शन है, ये P का जो डायरेक्शन है, ये है P, ये किसके डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है या इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी बात को समझा रहे थे। तो यहां पर जो हमारा है, ये क्या चीज है, P, ये क्या है, P है, और इसके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके बीच 0 डिग्री कोण बन रहा है। तो जरा यहां पर हमको सबसे पहली बात बताओ कि टोटल फोर्स कितना लगेगा इसमें। तो टोटल फोर्स की अगर हम बात करें तो देखो ये हमारा है माइनस, और यहां पर क्या है, प्लस। ध्यान से समझते जाना। तो अगर हम विद्युत बल की बात करें तो इस पर विद्युत बल इधर की ओर लगेगा और वो किसके बराबर होगा, Q इंटू E के बराबर होगा, क्योंकि इसका परिमाण कितना है, Q है। कल हम बताए थे कि फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, E बराबर F बाय Q। तो इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E। ये हो गया QE इस डायरेक्शन में, और यहां माइनस है तो इसके विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि इधर हो जाएगा QE। यहां पर जो है फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा ये। अब जरा हमको बताओ यहां पर टोटल फोर्स कितना होगा, कुल बल कितना होगा। तो कुल बल की अगर बात करें, F नेट की बात करें, तो यहां पर हम नीचे लिखते हैं, यहां पर लिख दें F नेट की अगर हम बात करें तो F नेट बराबर, एक तो है प्लस QE, Q इंटू E, और दूसरा है माइनस QE। तो टोटल फोर्स इस पर कितना हो गया, बोलो, 0 हो गया। टोटल फोर्स कितना हो गया, 0। यानी हम कह सकते हैं कि ये किस इक्विलिब्रियम में है, रैखिक साम्यावस्था में है कि नहीं है, रैखिक साम्यावस्था में। क्यों, क्योंकि F नेट क्या है, 0। अच्छा, दूसरा बात करें, हम चेक करना चाहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो टॉर्क भी क्या होना चाहिए, 0, और टॉर्क 0 होना चाहिए। तो टॉर्क कैसे यहां पर 0 होगा, टॉर्क का मतलब सिंपल सा क्या है, घूमने लगना। जरा खुद सोच कर देखो, ये कभी घूम सकता है इस स्थिति में, जरा देखो तो। यहां पर हमारे पास ये है, द्विध्रुव है, इधर माइनस है और इधर प्लस।
इधर बल लग रहा है इधर की ओर और इधर बल लग रहा है, तो बल इस तरह से लग रहा है ना, ऐसे करके ये इस दिशा में और ये है, और दोनों तरफ से बराबर बल। कभी ये घूमेगा, कभी घूम सकता है, ये कभी भी घूमेगा नहीं। तो हम यहां क्या कहेंगे कि भाई हमारा यहां टॉर्क भी क्या है, जीरो है। टॉर्क क्या है इस जगह पर, जीरो है। तो नेट टॉर्क यहां पर जो है, नेट टॉर्क जो है ये भी क्या है बोलो, जीरो है। नेट टॉर्क भी क्या है, जीरो। तो एक बात तो समझ में आ गया, अगर ये दोनों जीरो है तो ये साम्यावस्था में है, यानी रैखिक साम्यावस्था में भी है और किस में है, घूर्णन साम्यावस्था में भी है। अभी तक तो यही दोनों बात जान रहे थे हम लोग। आज तीसरा बात भी सीखते हैं कि अगर कोई चीज साम्यावस्था में है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए। तो जरा निकाल लो इससे पोटेंशियल एनर्जी। तो यू थीटा बराबर, तो यू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है हमारे पास पीई, क्या, पीई कॉस थीटा। क्या है, पीई कॉस थीटा। जरा यहां देखो तो यू थीटा इज इक्वल टू पी इंटू ई, और पी और ई के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री। तो ये हो गया कॉस 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। कितना मान होता है, 1। और मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़े होगे कि कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है, अधिकतम, वो कितना होता है, 1। कितना होता है बोलो। तो कॉस 0, तो इस तरह से u थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, u थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p इंटू ई, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा यहां पर एक चीज माइनस छोड़ दिए हैं, ये माइनस यहां पर 2, तो ये क्या आया, u थीटा बराबर माइनस पीई आया। क्या आया, माइनस पीई आया। तो जब ये माइनस पीई आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये आया है माइनस पी। और याद रखना जब यहां पर ये साम्यावस्था में है उस समय में पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल कर आ रहा है, माइनस पीई के बराबर आ रहा है। और इसको हम कहते हैं स्थायी साम्यावस्था। क्या कहते हैं, स्थायी। अब बोलोगे देखो साम्यावस्था भी अस्थाई और अस्थाई के आधार पर 2 प्रकार का होता है। ऐसा फर्ज करो, ऐसा सोचो हमारे पास एक ऐसा करके कुछ गोल है, मतलब गोला समझ लो, क्या है, गोला, ऐसा करके गोला है। उस गोले के अंदर एक छोटका गोला रखा हुआ है यहां पर, एक और गोला रखा हुआ है जो इसके ऊपर रखा हुआ है। दोनों एकदम रुका हुआ है। क्या है, दोनों रुका हुआ, दोनों ही साम्यावस्था में है, लेकिन इसको कहेंगे अस्थाई साम्यावस्था। क्यों, तुम थोड़ा सा इसको टरकाओ, टरकाने का मतलब समझता है, थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर ले जाओ और छोड़ दो, देखो इस तरह होते 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 फिर यहीं पर आ जाएगा। यानी इस साम्यावस्था को कभी छोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। परसों अभी रविवार को, चलो ठीक है, पहले यहां ध्यान दो। तो ये कैसी साम्यावस्था में है, अस्थाई साम्यावस्था। अस्थाई साम्यावस्था किसको कहते हैं, ऐसी साम्यावस्था जिसमें वस्तु को थोड़ा सा घसकोने पर, टरकोने पर, गति में लाने पर पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अस्थाई साम्यावस्था। लेकिन इसको थोड़ा सा भी छू दो तो तुरंत करेगा, उई मां हमें मत छुओ, तुरंत थोड़ा सा खाली छू दो तो तुरंत ये नीचे गिर जाएगा। और यहां आएगा कभी, बोलो नहीं ना आएगा। तो ये है अस्थाई साम्यावस्था। क्या है ये, ये है अस्थाई साम्यावस्था। और ये कैसा साम्यावस्था है, अस्थाई, अस्थाई साम्यावस्था। यहां पर भी ऐसा हो रहा है, जब u थीटा बराबर माइनस पी आ जाए तो समझ लो ये क्या है, कैसी अवस्था है, ये अस्थाई साम्यावस्था है। और अस्थाई साम्यावस्था का मतलब क्या हुआ, अस्थाई साम्यावस्था का मतलब हुआ इसको तुम अगर बल लगाकर थोड़ा सा इधर या उधर कर दो तो फिर ये डोलते 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 इसी अवस्था में आकर रुक जाएगा। यानी यहां क्या होगा, ये ऐसे करके रखा हुआ है इस अवस्था में, इस पर हम बल लगाकर क्या किए, इसको थोड़ा सा
इधर कर दिए। जब तक बल लगाए रहेंगे तब तक ये इस अवस्था में रहेगा। जैसे छोड़ देंगे अपने आप फिर कहां आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, यानी 0 डिग्री के कोण पर आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये चीज, और इसका हम लोग सारा चीज लिख लिए। जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, जो सेकंड नंबर का कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉन्फ़िगरेशन सेकंड नंबर का है। और दूसरे नंबर का कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, यहां पर फिर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें क्या करते हैं, इस बार द्विध्रुव देखना कैसे है। ये द्विध्रुव आघूर्ण किस तरह से रखा हुआ है, अभी कैसे रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में। इस बार जो है ये कुछ इस तरीके से है। इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर ये है P का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन है? P का डायरेक्शन है। मतलब क्या हुआ होगा, माइनस आ गया होगा इस जगह पर, और प्लस आ गया होगा यहां पर। यानी ये ऐसा हुआ, ये उलट कर, पहले इस तरह से रखा हुआ था, ये उलट कर क्या हो गया, ऐसे हो गया। ये उलट कर कैसे हो गया, इस तरह से हो गया। अब बिना बल लगाए तो हुआ नहीं होगा, अब ऐसे हुआ है। अभी भी जैसे इसको यहां पर रखा हुआ है, अब जैसे इसको थोड़ा सा इधर या इधर जैसे टरकाएंगे, अपने आप ढाई से घूम के फिर, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं होगा, ये अस्थाई साम्यावस्था है। कैसी साम्यावस्था है ये? अस्थाई। मतलब इसमें थोड़ा भी डिस्प्लेस करेगा इधर उधर तो क्या हो जाएगा, ये फिर वहीं पर आकर इसे डोलते 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 आकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अरे जैसे झूला को धाए से लात मारो तो एक बार ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर करते 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 क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन वही झुलवा को सबसे ऊपर ले जाकर छोड़ो, मैक्सिमम बिंदु पर, थोड़ा देर तो रहेगा जब तक बल लगेगा, थोड़ा सा छोड़ दो तो फिर कहां आ जाएगा, नीचे। वैसे ही जब इसको पलटा दिए ऐसे करके तो कितने डिग्री कौन बना रहा है, 180 डिग्री, और थोड़ा सा आप खाली इसको टरका दो तो फिर घूमते घूमते, जैसे तुम लोग हो, कतनो हम तुम लोग को पेल देंगे, लेकिन फिर जो है क्या होगा, वही काम करेगा। घर में जाएगा, रात में सुतेगा, खेला शुरू। यही सब हमको अच्छा नहीं लगता है तुम लोग का। चलो ठीक है, तो यहां पर देखो, तो कॉन्फ़िगरेशन 2, तो यहां पर भी एफ नेट क्या होगा बोलो, अरे यहां पर भी एफ नेट क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस क्यू ई, यानी क्यू ई का डायरेक्शन, और ये हो गया क्या, प्लस क्यू ई इसका डायरेक्शन। यहां भी एफ नेट क्या है बोलो, 0 है, तो यहां भी एफ नेट बराबर हमारा क्या आ गया, एफ नेट बराबर क्या आ गया, 0। रोटेशनल इक्विलिब्रियम अभी भी ऐसे तंग रहे हैं तो भी क्या होगा, 0। तो टॉर्क नेट भी क्या हो गया बोलो, 0। और इस तरीके से अगर u की बात करें तो u एट एनी एंगल थीटा पी ई इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहां पर जो थीटा नेगेटिव होगा, यहां कॉस थीटा बराबर पी ई, थीटा 180 डिग्री है, कॉस 180 का मान बोलो जी, कॉस 180 मान्य -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या बन गया हमारा, पी ई बन गया। तो यहां पर है देखो माइनस पीई, जब भी माइनस पीई हो तो ये होगा यू मिनिमम बराबर माइनस पीई। याद रखना इस बात को, अस्थाई साम्यावस्था तभी होगा जब स्थितिज ऊर्जा क्या हो, मिनिमम हो। क्या हो, मिनिमम, न्यूनतम हो, तब वो कैसी अवस्था में रहेगा, अस्थाई साम्यावस्था। लेकिन यहां पर यूपीई क्या है, मैक्सिमम है, यहां पर क्या है ये, तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम जब रहेगा, जब ये मैक्सिमम रहेगा तो ये किस साम्यावस्था में होगा, ये जो साम्यावस्था इसका होगा ये होगा अस्थाई साम्यावस्था। इसको और बढ़िया से हम समझा दे तुमको। मान लो हम अभी यहां धरती पर ऐसे करके खड़े हैं, क्या हमारा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है,
बिल्कुल, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा निर्भर करता है किस पर? ऊंचाई पर। जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे तो हमारे अंदर स्थितिज ऊर्जा बढ़ते चले जाएगा। लेकिन अभी कहां पर हैं? धरती पर। यहां पर क्या है? स्थितिज ऊर्जा मिनिमम। गिरने विरने का कोई डर नहीं, मस्त आसान से बैठे हुए हैं, खड़े हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। जो व्यक्ति जमीन पर पहले से बैठा हुआ है उसको लात मार के गिराना संभव है? उसका टांग खींचने से कोई फायदा है? कोई फायदा ना। हम बैठ जाए यहीं पर पालती मुर्गे, खूब टांग खींचो, हमको तो मजे है, कोई चीज नहीं होगा। तुमको दिक्कत होगा, हमको कोई परेशानी होगा, बोलो। लेकिन और सुनो, यहां अगर हम पहाड़ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाएं, अब वहां कोनमा पर एकदम उसी जगह पर खड़े हैं, हैब कर रहे हैं, अरे कुछ हुई यही नहीं हमारा, खाली दबे रुक, जरियों सा कोई टरका दिया, तुरंत स्वर्ग देख लेंगे हम, देर भी नहीं लगेगा। तो वो कैसा साम्यावस्था में थे? हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी था, क्योंकि जमीन से हाइट क्या हो गया था? बढ़ गया था, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो गया था। स्थितिज ऊर्जा जितना ज्यादा होगा तुम्हारी अस्थायी तो उतनी अधिक होगी, तुम अस्थायी होते चले जाएगा। वहां थोड़ा सा तुमको छुएगा तो धाए बजड़ा गिर जाएगा। तो यही बात समझा रहे हैं, अगर स्थितिज ऊर्जा बहुत कम है तो तुम किस अवस्था में है? अस्थायी साम्यावस्था में है। अगर स्थितिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो तुम कैसी अवस्था में है? अस्थायी साम्यावस्था में है। रावण के साथ यही हुआ था, रावण के साथ यही हुआ था। कैसे? जब तपस्या वगैरह नहीं किया था तो एकदम स्थितिज ऊर्जा क्या था? जीरो, यानी अहंकार क्या था? शून्य। जब शक्ति ले लिया, पावर ले लिया, ब्रह्मा जी को बोला कि 10 ठो हम सर काट काट के आपके कदमों में रख रहे हैं, तो हमको अमर कर दीजिए। तो उसके ढोड़ी में बोला हम क्या दे देंगे? अमृत दे देंगे। जब पूरा ताकत आ गया उसके पास तो भयानक स्थितिज ऊर्जा आ गया, अहंकार बढ़ गया। जितना ज्यादा अहंकार बढ़ा, राम जी एक कई तीर में मार के उसको उड़ा दिए। सर कोई किसी के चलते मरता वरता नहीं है, हर व्यक्ति अपने कर्म से मरता है। जितना बढ़का अहंकार उतना जोर से गिरेगा, अरे जितना ऊपर जाएगा उतना जोर से नीचे गिरेगा। इसीलिए ऊपर जाने पर एक चीज का ख्याल रखना है, अहंकार नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अस्थायी साम्यावस्था हो गया। अब एक और साम्यावस्था होता है और उसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम यानी उदासीन साम्यावस्था। अब उदासीन साम्यावस्था तब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी का मान हो जाएगा जीरो। अभी पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना है? देखो -P, यहां पर कितना है? +P। और जब पोटेंशियल एनर्जी का मान हो जाए शून्य, जीरो, तो एकदम साधु संत बन गए, अब कोई टेंशन नहीं है। तो U बराबर 0 कब होगा? देखो कल का नोट्स में हम लिखाए होंगे, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो वहां पर U का मान 0 हमने माना है कि नहीं? तो U का मान, यानी एक और कॉन्फ़िगरेशन की हम यहां बात करें, हम इसलिए आज पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री आज पढ़ाएंगे नहीं, ये पढ़ाकर हम दे देंगे छुट्टी। हाँ, तो मैथ अब जो होगा देख लेंगे। आज वैसे भी जल्दी छुट्टी देने का मूड में है, काहे कि जो है आज है राम और नवमी। नहीं, हम तो नहीं जा पाते हैं इस सब में। तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं है कि मेरी मान्यता नहीं है, हमको मन भी करता है, लेकिन किसी कारणवश अभी तक तो नहीं जा पाए हैं। अब देखो अगर आज चले जाएं हम तो चले जाएं। तो कॉन्फ़िगरेशन 3rd नंबर देखें तो इस बार क्या है हमारे पास? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहां पर इस बार जो है देखो ऐसे हो जाओ जी, ये रहा, तो इस जगह पर हो जाएगा माइनस, यहां पर हो जाएगा प्लस, इधर की ओर लगेगा QE और इधर की ओर लगेगा QE। ये है P का डायरेक्शन। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? देखो तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और इस स्थिति में यहां पर तो ये सब तो पहले 0 होगा, F नेट 0 होगा, टॉर्क भी 0 होगा, टॉर्क 0 होगा, टॉर्क 0 होगा, साइन मैक्सिमम होगा टॉर्क। क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम हो जाएगा। देखो यहां पर, तो यहां पर फोर्स तो होगा F नेट बराबर क्या? 0। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P E sin थीटा। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा?
P इंटू ई साइन 90 का मान 1, तो टॉर्क मैक्सिमम होगा इस बार। तो क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा? कभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क है। तो U बराबर यहां क्या हो जाएगा? U एट एनी एंगल थीटा PE cos थीटा। तो U थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहां है कितना 90 डिग्री, इसका मान 0, तो U थीटा का मान कितना हो गया? बोलो 0। और जैसे U थीटा का मान 0 होगा, इसको कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं उदासीन साम्यावस्था। इसको क्या कहेंगे? उदासीन साम्यावस्था। उदासीन साम्यावस्था। उदासीन साम्यावस्था में है। उदासीन साम्यावस्था का कोई मतलब ही नहीं हो गया, कुछ नहीं। अगर है इस तरह तो इसी तरह ये पड़ा हुआ रहेगा, इसको कोई लेना देना किसी से नहीं है। ठीक, तो ये पूरा तुम्हारा टॉपिक हो गया वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था। ऐसे ही रहते रहेगा। इसको नाम ये इसका उदासीन साम्यावस्था में तो है, ये पड़ा हुआ तो ऐसे, लेकिन उदासीन है। ये नहीं तो इधर जाने का प्रयास करेगा, नहीं तो इधर जाने का प्रयास करेगा, ये अपने में पड़ा हुआ रहेगा। ऐसे भी सोचो ना, इसका टॉर्क मैक्सिमम है। टॉर्क क्या है? मैक्सिमम। घूमने का प्रयास तो ये बहुत ज्यादा करेगा, घूमने का प्रयास ये बहुत ज्यादा करेगा, लेकिन इसको जब घुमाएंगे तो यहीं आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये हमेशा देखो, कोई भी साम्यावस्था में रहेगा, ये हमेशा आना चाहेगा किसमें? पहला कॉन्फ़िगरेशन में।